हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में हम इस इंको ब्रांड का मिनी ग्राइंडर का फुल अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ रिव्यू भी देंगे कि आपको ये इंको ग्राइंडर आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं और ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना कोई पार्ट स्किप किए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग पर। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने इस इंको मिनी ग्राइंडर को इस बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। बॉक्स देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसको आप आसानी से कहीं भी कैरी करके ले सकते हैं। सबसे पहले हमें एक मैनुअल देखने को मिल जाता है। हमें एक छोटा सा बॉक्स भी देखने को मिल जाता है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के बिट्स, टूल, एसेसरीज रखे हुए हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसको अभी हम रखते हैं साइड में। हमें एक छोटा सा डिब्बी देखने को मिल जाता है जिसमें कि बहुत सारे ग्राइंडिंग डिस्क है। आप देख सकते हैं किस तरह के है। इसको भी हम रखते हैं साइड में। और एक और छोटा सा डिब्बी मिल जाता है जिसमें बहुत सारे कटिंग ब्लेड्स है और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसा है। अभी हम इसको टेस्ट भी करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम आते हैं अपने मशीन पर। सो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा प्यारा सा दिखने में लगता है मशीन। इसके ऊपर इंको की ब्रांडिंग है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको भी हम फिलहाल रखते हैं साइड में। और हमें लास्ट में एक फ्लेक्स शाफ्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह का इसके साइड में लगा हुआ है। देख सकते हैं कितना अच्छे क्वालिटी का देखने में भी लग रहा है। आते हैं इसके एक्सेसरीज पर। यहाँ पर हमें 6 वूल पॉलिशिंग व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, 6 सैंड पेपर राउंड देखने को मिल जाते हैं, 10 पीसेस डिफरेंट टाइप्स के स्टोन ग्राइंडिंग बिट्स देखने को मिल जाते हैं, 37 पीसेस सैंड कटिंग व्हील्स देखने को मिल जाते हैं और 2 पीसेस डिफरेंट टाइप्स के डायमंड बर्स्ट बिट्स है और एक की देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से हम कॉलेट को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। और 2 पीसेस डिफरेंट टाइप्स के ड्रिल बिट भी हैं और एक एल शेप का की है जिसको कि हम फ्लेक्स शाफ्ट में यूज़ करते हैं ताकि कोई भी बिट को आसानी से लगा सके, निकाल सके। और यहाँ पर 2 कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें से एक कनेक्टर वुल पॉलिशिंग व्हील के लिए है और दूसरा कनेक्टर सैंड कटिंग व्हील और सैंड ग्राइंडिंग व्हील्स के लिए है। और ये एक ड्रम कनेक्टर है जिसके ऊपर सैंड पेपर राउंड कनेक्ट होता है और उसके बाद इसकी मदद से ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसके साइड में एक ड्रेसिंग स्टोन है, 2 एक्स्ट्रा कार्बन बुशेज है और एक एक्स्ट्रा कॉलेट भी है। इसके ऊपर 42 पीसेस सैंडिंग डिस्क आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल इतने चीज़ें हमको इस सेट के साथ देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अब आते हैं अपने इस मशीन पर। इसका पूरा नाम है इंको मिनी ग्राइंडर। मिनी ग्राइंडर में आपको एक स्पाइंडर लॉक का बटन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो इसका जो स्पाइंडर लॉक हो जाएगा और आसानी से आप कोई भी बिट लगा सकते हैं, कोई भी एक्सेसरी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसको छोड़ दीजिए, फिर आपको ये अनलॉक हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ वाला स्लाइड बटन देखने को मिल जाता है। एक वेरिएबल स्पीड कंट्रोलर देखने को मिल जाता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक का स्पीड आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 तक जाएगा और 6 पर जो है 35,000 RPM पूरा मैक्स चल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर राइट में देख सकते हैं एक इंको का ब्रांडिंग है देखने को मिल जाता है। इस साइड में आपको बूस्ट चेंजिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर के 2 हैं। जैसे आपके बूस्ट घिस जाएंगे तो आप बूस्ट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साइड में इसके पूरी डिटेल्स दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसको आप 220 वोल्ट से 230 वोल्ट पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। और ये मशीन 130 वाट का है और इसका मिनिमम स्पीड 10,000 RPM है और मैक्सिमम स्पीड 35,000 RPM है। और इस पर डबल इंसुलेशन है तो कोई शॉक लगने का खतरा भी नहीं है। चलिए अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। आराम से अपने एक्सटेंशन बोर्ड पर लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसका हम स्विच ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन करने के बाद हमारा ये मशीन अब रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। इसका जैसे हम स्लाइडिंग स्विच ऊपर की ओर करते हैं, देखिए दोस्तों, हमारा ये मशीन ऑन हो चुका है और ये नंबर 1 स्पीड पर है। अगर हमें इसका स्पीड बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस इसका जो पीछे आप देख रहे हैं ये नंबर लिखा हुआ है, इसको कुछ इस तरह से घुमाना है। जैसे जैसे हम घुमाएंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे धीमे धीमे स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको धीमे धीमे घुमा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। और ये देखिए दोस्तों, 4 नंबर, 5 नंबर और आखिर में ये 6 नंबर इसका फाइनल है। और देखिए दोस्तों, इसका मैक्स पावर है और देखिए इतना ज़्यादा तेज़ स्पीड है कि इसका हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ फेंक रहा है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका प्लास्टिक किस तरह से उड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का हमारा ये मिनी ग्राइंडर टूल काम करता है। तो चलिए अब हम इस मिनी ग्राइंडर की हेल्प से कुछ चीज़ें भी काटते हैं और देखते हैं कि इसका पावर कितना है। अब हम इस सैंड कटिंग के कनेक्टर को अपने इस रोटरी टूल में लगाएंगे और लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद अपने सैंड कटर ब्लेड लेना है, उसको प्लेट को कनेक्टर से कनेक्ट करके की से अच्छे से टाइट करना है ताकि ये निकले ना। तो दोस्तों, हमारा अब ये सैंड कटिंग रेडी हो चुका है। अब हम इसके जरिए कुछ काट के देखते हैं एक बार। लेकिन दोस्तों, इसको यूज़ करने के पहले एक बात का ध्यान जरूर से रख लीजिएगा कि इसका स्पीड 2 या 3 के ऊपर नहीं रहना चाहिए। नहीं तो हमारा ये ब्लेड ज़्यादा स्पीड होने के कारण टूट भी सकता है और कहीं भी चोट भी लग सकती है। और दोस्तों, सेफ्टी ग्लासेस जरूर से पहनिएगा इसको यूज़ करते वक्त। दोस्तों, सबसे पहले हम एक PVC पाइप काट के देख लेते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमारा ये PVC पाइप कितना मक्खन की तरह काटा है। तो हम एक 5 में मोटा MDF बोर्ड भी काट के देख लेते हैं।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारा MDF बोर्ड को कितना मक्खन की तरह काट दिया है, लेकिन यह ब्लेड MDF बोर्ड काटने के लिए नहीं बना हुआ है। इसलिए जब मैं इसके जरिए MDF बोर्ड काट रहा था तो यहाँ पर घुसड़ यानी फ्रिक्शन बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पर MDF बोर्ड थोड़ा सा जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहें तो आराम से कोई भी MDF बोर्ड कटिंग ब्लेड भी लगा के MDF बोर्ड काट सकते हैं। अब हम एक लोहे को काट के देखेंगे कि क्या इसकी वजह से एक लोहा कट जाता है कि नहीं। तो इस मशीन ने तो लोहे को बहुत ही आसानी से काट दिया। इस बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मशीन में हमें एक डायमंड बर्स्ट बीट लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इसे खोल के कुछ इस तरह से बाहर निकालना है। निकालने के बाद हम इस बीट को कुछ इस तरह से इसमें लगा देते हैं। लगाने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस डायमंड बर्स्ट बीट का काम होता है इंग्रेविंग करना मेटल पे या फिर मार्बल पे या फिर MDF बोर्ड पे, लेकिन हम इसके जरिए कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे ही आपको बिल्कुल करना है, ताकि आप आसानी से कुछ भी कट कर सकें। तो हम इस मशीन को पहले हम 4 नंबर पे सेट कर देते हैं। अगर 4 नंबर पे नहीं होता है तो हम इसको 6 नंबर पे सेट कर सकते हैं। अब हमें PVC पाइप लेंगे और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल शेप में होल करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी से इस मशीन की मदद से हमने रेक्टेंगल शेप में होल कर दिया इस PVC पाइप में। अब इस बार सेम होल MDF बोर्ड में करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, हम इन दोनों मटेरियल्स में अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इस मशीन से कोई भी शेप में काट सकते हैं। आप चाहे तो इस दूसरे वाला डायमंड बर्स्ट बीट को भी कटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टेस्ट, वो है ड्रिलिंग टेस्ट पर। सो दोस्तों अब हमने यहाँ पर अपना 3.17 mm का ड्रिल बीट इस मशीन में लगा दिया है। अब इस मशीन का एक बार स्पीड जो है सेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्पीड मैक्स में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई लकड़ी में छेद कर रहे हैं तो इसका स्पीड 5 नंबर पे रखिएगा। अभी तो हम फिलहाल इसको मैक्स पे रखते हैं। इसकी हेल्प से हम एक 5 mm मोटे MDF बोर्ड में होल करके टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने इस मशीन की हेल्प से 5 मोटे MDF बोर्ड में 5 होल कितना आसानी से कर लिया। और एक बार इसका ड्रिलिंग टेस्ट PVC पाइप पर करके देखते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पावर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे केवल मशीन को टच कर PVC पाइप में आसानी से होल हो जा रहा है। अब एक बार इस वुड में होल करके देखते हैं, लेकिन आपको मैं यही कमेंट करूँगा कि इस मशीन का स्पीड 4 या 5 के ऊपर नहीं रखिएगा, वरना वहाँ बिट जल सकता है। देखिए दोस्तों कितना आसानी से हमने इस वुड में होल कर दिया है। इसमें मुझे पावर बहुत ही कम लगाना पड़ा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगर हम इस ड्रिल बीट का स्पीड 4 या 5 के ऊपर रखेंगे वुड में होल करते हो तो हमारा ये ड्रिल बीट जल के काला हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा ड्रिल बीट जल के काला हल्का सा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में हम इसको सही भी कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये ड्रिलिंग करता है। अब हम इसके आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर, और वो है इसका सैंडिंग टेस्ट। इसके लिए हमें इस ड्रम कनेक्टर को अपने मशीन में लगा लेना है, और लगाने के बाद इसके ऊपर सैंड पेपर व्हील कुछ इस तरह से लगा करके अच्छे से टाइट करना है, ताकि अपनी जगह से निकले ना। हम इस मशीन की स्पीड को 6 नंबर पर मैक्स कर देते हैं। हाँ दोस्तों, अपने सेफ्टी ग्लासेस जरूर पहन लीजिएगा जब आप ग्राइंडिंग करने वाले हो। सबसे पहले हम इस प्लायर पर ग्राइंडिंग करके टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने इस मशीन की हेल्प से जितने भी प्लायर पे पहले से वेस्ट लगे हुए थे उसको हमने साफ कर दिया और बिल्कुल नए जैसा प्लायर को बना दिया। अब हम इस MDF बोर्ड पर एक बार ग्राइंडिंग करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला था कि ग्राइंडिंग जब भी करें तो सेफ्टी ग्लासेस पहन के करें। और देख सकते हैं कितना बुरी तरह से फट गया है। दोस्तों हमने ग्राइंडिंग का टेस्ट कर लिया है। अब हम वुल पॉलिशिंग व्हील का टेस्ट करेंगे। उसके लिए सिंपली हमें इस कनेक्टर को अपने मशीन में लगाना है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आसानी से इस वुल पॉलिशिंग व्हील को कस देना है। कस के बाद हम मशीन की स्पीड को 3 नंबर पर सेट कर देंगे और फिर हमारा रेडी हो गया है मेटल पॉलिश करने के लिए। लेकिन उसके पहले हम एक पॉलिशिंग पेस्ट लगाएंगे, और इस पॉलिशिंग पेस्ट को हमने अलग से परचेस किया है। ये हमें मशीन के साथ नहीं मिलता है। सो अगर आपको भी परचेस करना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। अब हम ये 10 रुपीज़ का कॉइन लेंगे और इस कॉइन के ऊपर कुछ इस तरह से हम पॉलिश करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जब तक हम इसे पॉलिश कर रहे हैं तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखते ही देखते हमने इस कॉइन को पूरी तरह से पॉलिश कर दिया है और देखिए दोस्तों कितना नए तरीके से चमक रहा है। ऐसा लग ही नहीं है कि ये ओल्ड कॉइन है और कुछ इसी तरीके से आप कोई भी मेटल को आसानी से पॉलिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं सबसे लास्ट एसेसरी पर और ये एसेसरी हमारा सबसे फेवरेट है और ये एसेसरी का नाम है फ्लेक्स शाफ्ट केबल। तो इस केबल का एडवांटेज यही है कि आपको इस भारी भरकम मशीन को हाथ में लेके यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस मशीन को कहीं टांग दीजिए, उसके बाद इस केबल की हेल्प से कटिंग, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग आसानी से आप कर सकते हैं। इसको लगाना भी बहुत आसान है। सिंपली आपको इस मशीन के आगे वाले हिस्से को कुछ इस तरह से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद इस फ्लेक्सिबल शाफ्ट के इस शाफ्ट को कुछ इस तरह से चकमेट लगाना है। लगाने के बाद अच्छे से टाइट कर दें। टाइट करने के बाद इस फ्लेक्सिबल शाफ्ट को मशीन से अच्छे से टाइट कर देना है। बस फ्लेक्सिबल शाफ्ट के आगे वाले चक को कुछ इस तरीके से इस की से लॉक करना है। लॉक करने के बाद इसमें अपना अटैचमेंट लगाएंगे। अटैचमेंट लगा करके इसके चक को आगे से अच्छे से लॉक कर देना है। इस मशीन के पीछे वाले हिस्से को कुछ इस तरह से निकाल कर कहीं भी आप हुक में टांग दीजिए और आसानी से इसको यूज़ करिए। दोस्तों अब आते हैं इस मिनी ग्राइंडर के कंक्लूजन पर कि आपको ये परचेज करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों ये एक प्रोफेशनल मशीन है तो इसके लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। पहला हो गया यूज़ और दूसरा हो गया मशीन के बारे में नॉलेज। अगर आप भी हमेशा कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज़ या फिर बड़ा बड़ा चीज़ काटते रहते हैं या फिर ग्राइंडिंग करते हैं या फिर आप ड्रिलिंग करते हैं तो आप इस मशीन को परचेज कर लीजिए। ये मशीन कई घंटों का काम कुछ मिनटों में कर देती है। अगर आप बिल्कुल ही बेगनर हो, आपको कोई भी मशीन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप इस मशीन को परचेज नहीं करिएगा जब तक आपके पास नॉलेज ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टूल है और इससे इंजरी होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये सब है हमारे ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको परचेज करना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।